अभी तक दिल्ली में लगभग 525 टोटल कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। हमने इस टाइम ऑलरेडी लगभग 3000 बेड्स की क्षमता तैयार कर ली है। एलएनजेपी हॉस्पिटल हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। अब वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है। 1500 बेड वहाँ पे हैं। वहाँ पे केवल और केवल कोरोना वालों का इलाज होगा। जीबी पंत हॉस्पिटल में 500 बेड हैं, उसको हमने कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। वहाँ पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 450 बेड्स हैं, उसको हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। वहाँ पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से 2450 बेड्स सरकारी क्षेत्र में हैं और 400 बेड्स हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड डिक्लेयर कर दिए हैं। इसमें मैक्स साकेत का ई ब्लॉक पूरी तरह से कोविड डिक्लेयर कर दिया गया है, जहाँ पे 318 बेड्स हैं। अपोलो के 50 बेड्स कोविड डिक्लेयर कर दिए गए, वहाँ पे और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। गंगाराम कॉलमेट के 42 बेड्स, वो अलग बिल्कुल बिल्डिंग है उनकी, उसको हमने कोरोना के लिए डिक्लेयर कर दिया, वहाँ और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये सारे मिला के 2950 बेड्स बनते हैं। आज दिल्ली में 525 पेशेंट्स हैं। 2950 बेड्स हमारे कोरोना के लिए अलग से ईयरमार्क कर दिए गए हैं। तो लगभग अगर 3000 तक पेशेंट्स होते हैं तो हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स हैं। 3000 क्रॉस कर जाता है तो हम जीटीबी हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोरोना डिक्लेयर कर देंगे। जीटीबी में हमारे पास 1500 बेड्स हैं तो 4500 बेड्स हो जाएंगे। इस तरह से हमने प्लानिंग की है कि 3000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 4000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 5000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 6000 पेशेंट होंगे तो किसको टेक ओवर करेंगे। इस तरह से 30,000 एक्टिव पेशेंट्स, अगर दिल्ली में 30,000 पेशेंट्स हो जाते हैं, एक्टिव पेशेंट्स, ट्रीट किए हुए नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में आए, इलाज हो गया, ठीक हो गए और घर चले गए, वो नहीं। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स जब दिल्ली में अगर होंगे, उसकी हमने पूरी तैयारी की है। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स में हमारे पास 8,000 हॉस्पिटल के बेड्स होंगे। वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स में होंगे उसकी सारी चिन्हित कर लिया गया है कि इतने के बाद फिर इस हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लेंगे, इतने के बाद इस हॉस्पिटल को टेक ओवर। 12,000 होटल के कमरे टेक ओवर किए जाएंगे। किस किस होटल को कब टेक ओवर किया जाएगा इसकी भी चिन्हित कर लिया गया है कि 8,000 पेशेंट होने के बाद इस होटल को टेक ओवर किया जाएगा, 7,000 पेशेंट होने के बाद इस होटल को टेक ओवर किया जाएगा, और 10,000 पेशेंट्स को बैंक्वेट्स और धर्मशालाओं में रुकवाया जाएगा। तो 30,000 जब हमारे पास पेशेंट्स होंगे तो जो सबसे सीरियस पेशेंट्स होंगे, जिन पेशेंट्स को हार्ट की बीमारी या लिवर की बीमारी या कैंसर या सांस की बीमारी या डायबिटीज होगी, वो और जो 50 के ऊपर की उम्र के होंगे, इन लोगों को अस्पताल में रखा जाएगा। और जिन लोगों को माइनर सिम्टम्स होंगे, जो 50 के कम की उम्र होंगे, कोई और बीमारी नहीं होगी इस तरह के, उनको हम होटल में और धर्मशाला में आइसोलेशन में रखेंगे। लेकिन वहाँ भी सारी मेडिकल सुविधाएं मौजूद होंगी, वहाँ भी डॉक्टर्स, नर्सेस, सारी मेडिकल सुविधाएं मौजूद होंगी। लेकिन जो सीरियस किस्म के पेशेंट्स होंगे उनके लिए 8,000 बेड्स का इंतजाम किया जाएगा। कितने पेशेंट्स होने पे हमें कितने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसका भी पूरा खाका तैयार है। 30,000 पेशेंट्स होने पे हमें 400 वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 1200 ऑक्सीजन के बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। इनकी सबकी तैयारी की जा रही है, काफ़ी तैयारी हो चुकी है। हमें कितने पीपी किट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने पेशेंट्स पे, इसकी पूरी कैलकुलेशन की जा चुकी है। इस वक्त बाकी चीज़ों की उतनी दिक्कत नहीं है, पीपी किट्स की थोड़ी सी समस्या आ रही थी, थोड़ी सी मदद कल केंद्र सरकार से पहुंची है। हमें पीपी किट्स के हमने काफ़ी सारे ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन अगले हफ्ते तक वो ऑर्डर आने चालू होंगे। इस दौरान थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन थी। कल केंद्र सरकार से परसों चिट्ठी आई है कि 27,000 पीपी किट्स वो हमें दे रहे हैं, वो आज या कल में आ जाएगी। तो फिलहाल पीपी किट्स की समस्या भी हमारी दूर हो जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट है, तीसरा टी ट्रीटमेंट है। चौथा टी हमारा है टीम वर्क। ये कोरोना को अकेले कोई नहीं ठीक कर सकता,
कोई